myself Kavita. Today we study EVS class 3rd. Our 5th lesson, our dream house. Everyone needs a house to live in. प्रत्येक को घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए. We live in a house to protect ourselves from rain, cold, heat and also from thieves and wild animals. हम अपने आप को घर में रहते हुए सुरक्षित कर सकते हैं बरसात, सर्दी, गर्मी और चोरों और जंगली जानवरों से. ए हाउस कीप अस सेफ एंड मेक अस फील कंफर्टेबल. एक घर जो है वह हमें सुरक्षित और कंफर्टेबल फील कराता है. वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस अराउंड अस. हमने विभिन्न प्रकार के घर देखे हैं चारों ओर. सम आर बिग, अदर आर स्मॉल. कुछ बड़े और कुछ छोटे. ए हाउस हैज़ मैनी रूम्स. एक घर में अनेक कमरे होते हैं. वी यूज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पस. प्रत्येक कमरा जो है वह अलग अलग कार्यों के लिए बना होता है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव रूम्स लाइक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट एंड स्टोर रूम. ये आदि कमरे जो हैं अनेक कार्यों के लिए होते हैं. जैसे ड्राइंग रूम में मेहमान ठहराए जाते हैं, डाइनिंग रूम में खाना खाया जाता है, किचन में खाना पकाया जाता है, स्टडी रूम में पढ़ाई की जाती है आदि. नेम द फॉलोइंग रूम्स ऑफ ए हाउस. यहाँ एक पिक्चर है, इनके यहाँ पर नाम लिखने हैं. कौन सा रूम क्या है इसमें. एसेंशियल्स ऑफ एन आइडल हाउस. ए मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज बीइंग स्पेंट इन आवर हाउस. हमारे जीवन का आधा भाग हमारे घर पर ही स्पेंड होता है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट ए हाउस शुड बी कीप्ड नीट एंड क्लीन. इसलिए ये आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि उसको नीट और क्लीन रखना है. फर्स्ट, एन आइडल हाउस शुड बी एयरली. जो एक आइडल हाउस होता है वो हवादार होता है. इट शुड हैव बिग विंडो टू अलाउ plenty of air and sunlight to come in. बड़ी विंडो होती है जिनसे हवा आ सकती है, धूप आ सकती है. इन हॉट रीजन हाउसेज शुड हैव थिक वॉल्स एंड दैट शुड बी पेंटेड इन लाइट कलर ऑन द आउटसाइड. गर्मियों के मौसम में अधिक थिक वॉल्स की आवश्यकता होती है जिन पर हल्के कलर का पेंट किया जाता है. अंदर की तरफ thick walls limit the entry of outside heat and the light color of the wall reflects heat thus. जो सूर्य की जो रोशनी होती है वह अधिक अंदर नहीं पहुंच पाती, जिससे जो है हमारा हाउस जो है कूल रहता है और जो धूप होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. डोर्स एंड विंडो ऑफ हाउस शुड फेस ईच अदर enabling the fresh air to pass freely. जो विंडो और दरवाजे होते हैं वह फ्रेश हवा देते हैं. This is also cross ventilation. अधिक तौर पर इनसे सीधे ही हवा फ्रेश करती है. Door and window should be covered with wire gauze as protection against mosquito and other insects. जो दरवाजे और विंडो होती हैं वह वायर कॉज से पूरी तरह से हमें मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित कर देती हैं, अंदर नहीं आने देती हैं. एन आइडल हाउस शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. द ड्रेन फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट शुड बी कवर्ड टू कीप द मॉस्किटो एंड फ्लाइज अवे. ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा मीन्स पानी के निकास के द्वारा जो मच्छर, मक्खी आदि पूरी तरह से निकल जाते हैं. स्वीपिंग एंड मोपिंग ऑफ द हाउसेज शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस. झाड़ू पोछा पूरी तरह रेगुलरली करना चाहिए. डस्टिंग ऑफ द थिंग्स शुड बी डन डेली. घर की सफाई भी प्रत्येक दिन करनी चाहिए. थिंग्स शुड बी कीप्ड इन देयर राइट प्लेस. प्रत्येक सामान को उसी की जगह रखना चाहिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. घर के प्रकार. वी बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट एंड आल्सो अपॉन द मनी वी कैन स्पेंड.
घर के विभिन्न प्रकार होते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के घर की आवश्यकता होती है। और ये घर जो है विभिन्न मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। क्लाइमेट और मनी वी कैन स्पेंड, इनके ऊपर हमें मनी पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है। कच्चा हाउस, ए हाउस विच इज मेड ऑफ मटेरियल लाइक मड, ड्राई लीव्स, बैम्बू, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। वह घर जो मट्टी, सूखी पत्ते, बांस और आदि विभिन्न चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कच्चे हाउस कहलाते हैं। कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, कच्चे घर ज़्यादातर गांव में पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली वीक हाउस एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हैवीली रेनफॉल एंड स्टॉर्म। यह घर जो है ज़्यादातर तेज़ हवा में और अत्यधिक तेज़ वर्षा में नष्ट हो जाते हैं। पक्का हाउस, ए हाउस विच इज मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एक्सेट्रा। वह घर जो ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील आदि से बना होता है इस कॉल्ड पक्का हाउस, यह पक्के घर कहलाए जाते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन एंड सिटीज, ये ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में पाए जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज, इनको पक्के घर कहा जाता है। बंगलो एंड स्काई कीपर्स मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर पक्का हाउसेज। बंगलो और गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वह सब पक्की इमारतें कहलाती हैं। सम स्पेशल हाउसेज, इग्लू, प्लेसेस विच रिसीव स्नोफॉल फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एज इन पोलर रीजन, पीपल बिल्ड हाउसेज विद ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड इग्लूज। वह जगह जहाँ पर स्नोफॉल आदि पड़ता है, वहाँ के लोग बर्फ के टुकड़ों के घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। इग्लू हैव राउंड रूफ टॉप, यह एक राउंड रूफ होती है विद एन ओपनिंग ऑन द टॉप टू स्मोक टू गेट आउट एंड स्मॉल एंट्रेंस। एस्किमोस लिव इन इग्लू, इनका जो गेट होता है वो थोड़ा छोटा सा होता है और इसमें रहने वाले को एस्किमोस कहा जाता है। कारवान, ए कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स, यह ऐसा घर है जो पहियों पर ठहरा होता है। सच व्हीकल्स आर पुल्ड आइदर बाय ब्लॉक्स और वैन्स। पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन आर कॉल्ड नोमदास, लिव इन कन्यास। वह लोग जो एक सतह से दूसरी तरफ आते जाते रहते हैं, वह रहने के लिए उचित स्थान ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उनको नोमदास कहा जाता है। टेंट, पीपल यूजुअली पुट अप ए टेंट व्हेन दे वेंट टू कैंप इन द ओपन। पीपल जो कहीं जाते हैं या पिकनिक वगैरह पर वह खुले में जाते हैं तो टेंट की आवश्यकता होती है। टेंट आर आल्सो यूज्ड बाय ट्रैवलर एंड माउंटेनियर्स, जो टेंट जो है वो यात्री द्वारा और माउंटेनियर्स द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। टेंट्स आर मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवास, जो टेंट जो है वह एक मोटे कपड़े से बना होता है विच कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इजीली, उसको फोल्ड करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। हाउस बोट, ए हाउस बोट इज अ हाउस ऑन वाटर, यह एक ऐसा घर है जो पानी पर रहता है। हाउस बोट हैव ऑल द फैसिलिटीज विच ए हाउस शुड हैव, हाउस बोट जो घर है उसमें वह सारी सुविधाएं होती हैं जो एक घर में होती हैं। दे आर यूजुअली सीन इन दाल लेक ऑफ कश्मीर एंड आल्सो इन द बैक वाटर ऑफ केरला, यह ज़्यादातर दाल लेक में पाई जाती हैं, कश्मीर में और बैक वाटर केरला में। स्टिल्ट हाउस, इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैवीली or mud is very soft due to collection of water on the ground. Houses are made on raised platform or shed houses. ये घर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली सी होती है। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे नीचे लकड़ी लगाकर और ऊपर इनको बनाया जाता है। वुडन पोल्स आर स्टिल्ट आर यूज्ड टू राइज द बेस ऑफ द हाउस क्वाइट हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यह सतह से कुछ ज़्यादा ऊंचे रखे जाते हैं। लकड़ी के इनके तले बनाए जाते हैं। ए लैडर इज यूज्ड टू एंटर इनटू द हाउस, सीढ़ी के द्वारा ही इन घरों में प्रवेश किया जाता है। हाउस विद स्लैंटिंग रूम्स,
तिरछी छत वाले घर। प्लेसेस वेयर स्नो और रेन हैवीली, हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ सो डैट द रेन वाटर और स्नो रोल्ड डू ऑन द ग्राउंड। वह जगह जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ की छतें जो हैं तिरछी बनाई जाती हैं, जिससे पानी और बर्फ जो है इन पर ना रुके। एनिमल्स इन अवर होम्स। वी कीप सम एनिमल्स एज पेट इन अवर होम। हमारे घर में कुछ पालतू जानवर होते हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट इन फार्म विच हेल्प अस इन अवर वर्क। कुछ जानवर को फार्म्स में रखा जाता है जो हमारी सहायता करते हैं। पेट एनिमल, फार्म एनिमल शुड बी गिवन प्रॉपर शेल्टर, फूड एंड वाटर एट राइट टाइम एंड आल्सो शुड बी टेकन टू वेट वेजिटेरियन सर्जन इन देयर सिकनेस। इनकी सही समय पर खाना आदि का ध्यान रखना होता है व इनकी बीमारी आदि का भी चेकअप करते रहना होता है। अनइनवाइटेड अनवांटेड एनिमल्स इन अवर होम। सम एनिमल्स लाइक रैट्स, कॉकरोचेस, स्पाइडर, एंट्स, हाउसफ्लाइज, मॉस्किटो, लिज़ार्ड एक्सेट्रा एंटर इनटू आवर होम। जैसे कॉकरोच है, चूहा, मकड़ी, चींटी आदि ये कीड़े जो होते हैं ये हमारे घर में रहते हैं। दे आर अनवांटेड एंड अनइनवाइटेड बाय अस। ये बिन बुलाए होते हैं। दे कॉजेज मैनी डिसीज। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वी नीड टू गेट राइड ऑफ देम बाय क्लीनिंग आवर होम्स ऑन डेली बेसिस। वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग होम। हमें नियमित तौर से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए घर साफ करने में। एक्सरसाइज है हमारी। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जो हम देखेंगे पहले फिर इन द ब्लैंक्स लिखते हैं। फर्स्ट है टेंट्स आर मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। सेकंड, ए हाउस कीप अस सेफ एंड मेक अस फील कंफर्टेबल। थर्ड है ए हाउस शुड बी कंफर्टेबल। Fourth, people who move in search of better living condition are called homeless. Fifth, houses have slanting roofs where it rains heavily. C वाला है tick the correct option. A house keep us safe. Second है a houseboat is a house on water. Third, houses made on raised platform are called stilt house. Fourth, who live in igloos? Eskimos. Fifth, houses in dash region should have thick walls. इसमें हॉट आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है why do we need a house? We live in a house to protect ourselves from rain, heat and also from thieves and wild animals. Second question है write down some of the essentials of an ideal house. First, dusting of the things should be done daily. Second, things should be kept in their right places. Third question है make a difference between कच्चा and पक्का house. Difference बताना है। कच्चा house, a house is made up of material like mud, dry leaves, bamboo, straw, etc. is called कच्चा house. पक्का house, a पक्का house is made up of material like brick, cement, steel, wood, etc. is called पक्का house. Fourth question है what is a stilt house where it is found? In the places where it rains heavily or mud is very soft due to collection of water on the ground. Houses are made on raised platform called stilt houses. Fifth question is where can you see houses with slanting roof? Places where snow or rains heavily houses have slanting roofs. डी ऑप्शन हमारी मैचिंग है। फर्स्ट वाली मिलानी है सी से, सेकंड डी से, थर्ड ई से, फोर्थ बी से, फिफ्थ ए से। एक्सरसाइज इज कंप्लीट। राइट डाउन इन योर कॉपी